हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल b-2a तथा b+2a हों। ठीक है, तो हमें मूल दे रखे हैं और हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा मूल क्या होता है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। बस इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। तो देखिए क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक समीकरण लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं आपको यहाँ एक समीकरण लिख रहा हूँ x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने दो घात समीकरण ही क्यों लिखा, और समीकरण भी लिख सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, दो मूल हमें दे रखे हैं। जब दो मूल हैं तो दो घात समीकरण, तीन मूल होते तो त्रिघात समीकरण। ठीक है, जितने मूल होते हैं उसी प्रकार का समीकरण होता है। एक मूल होता है तो एक घात वाला समीकरण, जिसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो मूल हैं तो इसलिए हमने दो घात समीकरण लिखा। अब इस दो घात समीकरण के गुणनखंड कीजिए। आप गुणनखंड करना तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका इसमें गुणा होता है, क्या है, 6x²। तो इसको दो भागों में तोड़ देना है, क्या आएगा, 5 को लिख सकते हैं हम 3x और +2x और +6। 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 आ गया हमारा। यही तो लाना था, ऐसे ही तो फैक्टर करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ से x ये बराबर 0, x यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x + 3। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x + 3। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से अब हमारे पास कॉमन आ रहा है x + 3 और ये x + 2। ये हो गए इसके गुणनखंड। यहाँ से हमने द्विघात समीकरण था, ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब इसके मूल निकालिए। देखिए ये इसके मूल निकल रहे हैं। इसको हमने 0 के बराबर किया और यहाँ से इसको 0 के बराबर किया। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला, -3, और यहाँ से क्या निकला, वो -2 उधर गया। ठीक है, तो इसके कितने मूल आ गए भाई, 2 आ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना, हमें समीकरण दे रखा था, हमने इन दोनों मूलों को निकाल लिया। हमने दोनों मूलों को निकाल लिया। अब क्या होगा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको ये दोनों मूल देता हूँ और वापस इस समीकरण को निकालिए। मैं आपको ये दोनों मूल दे रहा हूँ और वापस इस समीकरण पे पहुँचिए। कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि आपका कोई समीकरण होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन उसके हमें ये दो मूल दे रखे हैं। हमें वापस उस समीकरण पे पहुंचना है जहां से ये निकले हैं। ठीक है, हमें वापस उस समीकरण पे पहुंचना है जहां से ये दोनों आए हैं। तो इसके लिए होता है आपके पास फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए अब इन मूलों से हमें समीकरण पे वापस पहुंचना है। उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है ये, जब मूल दिए हों तो समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल और गुणा में x, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज और इनटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है। दोनों कोई भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। ठीक है, अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा मूल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 और 3 निकाले, ये 2 और 3, -2 और -3, तो इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं, यही अल्फ़ा बीटा होते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर लिखेंगे b-2a, और बीटा क्या लिखेंगे, बीटा हम लिखेंगे b+2a। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला लिखना है। तो भाई फार्मूला लिखिए। अब फार्मूला क्या होता है, या तो आप ये वाला फार्मूला लिखिए और या आप ये वाला फार्मूला लिखिए। तो देखिए फार्मूला हम लिखते हैं। तो यहाँ मैं अभी जगह छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा। तो फार्मूला मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ।
तो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स और ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बराबर 0। तो ये है आपका फार्मूला। किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है कि जब आपको मूल दे रखे हों और आपको समीकरण निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है? मूलों का योगफल। ये योगफल लिखा है, ये गुणनफल। तो योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का हमें योगफल पहले निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन में रख के तब योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए, तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही निकाल लीजिए, पहले ही यहाँ पे योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका योगफल निकालेंगे। हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई निकालिए, अल्फ़ा क्या है? b माइनस 2a, ठीक है, प्लस प्लस लगाया, बीटा क्या है? b प्लस 2a, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल हो गया भाई, b और b कितना बचा? 2b। तो क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी योगफल आपका आ गया, ये निकला है आपका योगफल। तो योगफल कितना आ गया? 2b आ गया ये आपका, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए आपके पास 2b आ गया है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो यहीं पे निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा ये और दूसरा b प्लस 2a। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, ये लिखा है b माइनस 2a b प्लस 2a, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ये हो जाए 2 दूनी 4 और ये a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। देखिए हमने यहाँ पे योगफल भी निकाल दिया और ये हमारा गुणनफल आ गया। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला था? 2b, तो यहाँ पे हम 2b रखेंगे और साथ में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला था? ये निकला हमारा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और बराबर 0। इसको ब्रैकेट हटाइए 2bx, ठीक है, और ये b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और बराबर 0। इस प्रकार आपका ये आ गया समीकरण, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास मूल दे रखे थे और मूलों से हमने समीकरण निकाल लिया। तो आपको इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल इसी फार्मूले का यूज़ करके। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।